फतेहपुर शेखावाटी में मंगलवार देर रात जयपुर बीकानेर हाईवे पर स्लीपर बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 28 यात्री यहां घायल हो गए हैं। इनमें 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं बता दें कि बस में करीब 50 यात्री सवार थे जो वलसाड से वैष्णो देवी दर्शन कर लौटते हुए खाटू श्याम जी जा रहे थे और इस दौरान हादसा हो गया। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का आगे का हिस्सा इसमें पूरी तरह से टूट गया और कई यात्री सीटों में फंस गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को बाहर निकाला। गंभीर घायलों को सीकर रेफर किया गया है, जबकि 13 लोग फतेहपुर अस्पताल में भर्ती है, जहां उनका फतेहपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो फतेहपुर शेखावाटी में मंगलवार देर रात जयपुर बीकानेर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां स्लीपर बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 28 यात्री इस हादसे में घायल हो गए हैं। किस तरीके से कहां जा रहे थे आप? किस तरीके से हादसा हो कैसा है? हम लोग जम्मू से वो खाटू श्याम जा रही थी। कैसे हुआ मालूम नहीं, हम लोग भी पीछे थे, पता नहीं चला कैसे हुआ। जब एक्सीडेंट हुआ तब हम लोगों को भी मालूम पड़ा एक्सीडेंट हुआ है। कितने लोग थे उसमें सवार? टोटल बच्चे मिलकर 50-55 आदमी थी। अभी 20-22 लोगों को इंजर्ड हुए। हाँ, कहाँ जाने का था? खाटू श्याम जाने का था। तो कौन से गांव के रहने वाले सब? गुजरात वलसाड से। आपका कोई धार्मिक टूर था? हाँ, धार्मिक टूर था। वैष्णो देवी का टूर वैष्णो देवी का टूर था और खाटू श्याम मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे थे। अभी 1 किलोमीटर के बाद खाना खाया, वहाँ से निकले, फिर हम तो ठंडी में आवाज आया, क्या हुआ मालूम नहीं पड़ा कुछ। फिर एग्जिट इमरजेंसी द्वार से आपको? हाँ, इमरजेंसी द्वार, खिड़की से, पिछली वाली खिड़की थी ना, उससे आप कूद गए थे? हाँ, सारे के सारे? हाँ, उधर से। बीच में वो आगे उसकी स्पेस नहीं मिला? हाँ, नहीं, आगे बेच था ही नहीं। फिर कई लोग निकलने आए थे बाहर। हाँ, तो फिर कोई लोग निकालने? हाँ, सब लोग मदद करने के लिए आए सब। तो फतेहपुर शेखावाटी से ये दर्दनाक घटना सामने आई है। जयपुर बीकानेर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहाँ एक स्लीपर बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 28 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है और 7 को वहां से सीकर रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। और अब सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है, जहां मलाना डूंगर थाना क्षेत्र के पिपलवाड़ा नदी गांव का मामला सामने आया है। आग लगने से 2 सगी बहनों की यहां जिंदा जलने की खबर सामने आई है। मंगलवार आधी रात की यह घटना बताई जा रही है। एक 2 साल की तो दूसरी 13 साल की बेटी यहां पर जिंदा जल गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। बाहर निकलकर दोनों बच्चियों को मलाना डूंगर चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे दोनों को, एक को मृत घोषित कर दिया, दूसरी ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया है। दोनों के शव मलाना डूंगर सीएचसी में रखे गए हैं। बिजली शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। तो सवाई माधोपुर से ये बड़ी खबर है, जहां मलाना डूंगर थाना क्षेत्र में भीषण हादसा हुआ है। पिपलवाड़ा नदी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 2 सगी बहनों की जिंदा जलने से मौत हो गई है। मंगलवार आधी रात की पूरी घटना बताई जा रही है। एक 2 साल की तो दूसरी 13 साल की बेटी, इस पूरे हादसे में उनकी जलकर मौत हो गई है। रमेश है सर, ये बच्चियां मेरी बच्ची है पूजा और बिट्टू। रात में 11:30 बजे करीबन आग लग गई लाइट से। उसके कारण ये एक तो ठोर पे खत्म हो गई, 10-15 कोच बकरीन के वो खत्म हो गए। एक को यहाँ ले आए मलाना डूंगर से फिर सवाई माधोपुर ले गए, वहाँ से भी रेफर कर दिया। जयपुर जाते जाते रास्ते में खत्म हो गई 3:30 बजे। जो रास्ते में खत्म हुई उसका क्या नाम है? उसका नाम पूजा था। कितनी उम्र होगी बच्चियों की? बच्ची की उम्र 2011 का जन्म है सर। बड़ी वाली 14-15 साल में चल रही है, बड़ी वाली। आप? छोटी वाली 7 साल की है। हादसा हुआ तब आप कहाँ थे? मैं धंधा कर रहा था बाहर, मेरे भाई और माता जी और ये सब करते हो। क्या काम करते हैं आप? मैं श्री देव नारायण भगवान की पड़ बांधने का काम करता हूँ गुजरों में। तो मैं टेलीफोन सूचना मिली थी कि पिपलवाड़ा नदी में रमेश सनोप रामजिला आलम से घर में आग लगी। जब मौके पर हम पहुंचे, वहां पर ग्रामीणों की सहायता से आग को बुझाया गया और उसमें 2 बच्चियां थी। एक का नाम पूजा और एक का नाम बिट्टू। पूजा की उम्र करीब 13-14 साल और बिट्टू की 8-1 साल। तो बिट्टू की तो मौके पर मृत्यु हो गई थी और पूजा को इलाज के लिए यहाँ भिजवाया।
यहाँ से माधोपुर रेफर कर दिया था। उसके बाद पूजा की, वहाँ पे दौरान इलाज में। और ज्यादा जानकारी के लिए लोकेश मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। लोकेश, पीपलवाड़ा नदी गांव में भीषण हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ जिंदा जलने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई है। क्या कुछ अधिक जानकारी है, आखिर घर में आग लगी कैसे? बिल्कुल साक्षी, बताना चाहूंगा कि जैसा कि आज तड़के सुबह में जो खबर मिली कि अचानक एक छप्पर पोस्ट में 2 सगी बहनें जलकर उनकी मौत हो गई, जिसमें एक 3 वर्ष की एक बालिका थी और उसके बाद 13 वर्ष की उसकी बड़ी बहन थी। तो वो दोनों छप्पर पोस्ट में सो रही थी और कच्चे मकान में किसान वर्ग के लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो जिस तरह बताया जा रहा है, वहां की बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण छप्पर पोस्ट में आग लगने से वो देर रात सोती रही और अचानक वो उनको ध्यान नहीं रहा और वो वहां छप्पर पोस्ट में जल गई और उनको, जिनमें से एक छोटी वाली जो बेटी थी उसको वहां पर देखा गया तो वहां उसकी मौत मौके पर हो चुकी थी। वहीं 13 साल की जो बेटी थी उसको उपचार के दौरान जयपुर ले जाया जा रहा था, तभी उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। जी साक्षी। जी लोकेश, जिस समय छप्पर पोस्ट में आग लगी उस दौरान कौन कौन मौजूद था? और बिल्कुल, अभी इस मामले में पुलिस और परिजन का इस मामले में कहना है कि छप्पर पोस्ट में जब आग लगी थी परिवार के सभी लोग वहां सो रहे थे, लेकिन अभी जो किसानों का जो इस दौरान के फसल बुआई का वो रहता है तो उसके पिता भी पास में खेते थे, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि वहां पर जब तक वो पहुंचे जब तक वो बच्ची जल चुकी थी और जो एक बड़ी बच्ची थी जो घायल हुई थी तो उसको जब ले जाया गया तो वहाँ पर उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। मैंने बताया कि लेकिन इस मामले में पुलिस जांच कर रही है, मलारना डूंगर थाना पुलिस है। इस घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में मतलब गंभीर सा माहौल हो गया कि इस तरह 2 बच्चियां जिंदा आग के हवाले हो गई और अब इस पूरे मामले की जांच मलारना डूंगर थाना पुलिस कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब जैसलमेर के भणियाना से खबर है, जहां धुरों की धराव है। सरहदी जिले में बढ़ने लगा सर्दी का सितम। तापमान में लगातार गिरावट यहां पर दर्ज की जा रही है, जिसके कारण सर्दी बढ़ गई है। तापमान गिरकर 11 डिग्री के करीब यहां पर पहुंच गया है। सर्द हवाओं के चलते लगातार ठिठुरन भी बढ़ती यहां पर महसूस की जा रही है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी सर्द हवाएं यहां पर चल रही है। दिन के मुकाबले रात में सर्दी के तेवर और तेज हो गए हैं। भणियाना सहित पूरे क्षेत्र में सर्द हवाओं ने आमजन के साथ साथ पशु पक्षियों को भी झकझोरा है। तो जैसलमेर के भणियाना से खबर है, जहां 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही है। दिन के मुकाबले रात में सर्दी के तेवर तेज हो गए हैं। भीनमाल के त्रिवेणी अस्पताल में प्रसव के बाद एक महिला की मौत होने से हंगामे की स्थिति यहां पर बन गई। साथू निवासी मीठालाल सोनी की पुत्रवधू को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन उसे त्रिवेणी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां सामान्य प्रसव कराया गया और साथ ही नवजात शिशु भी स्वस्थ बताया गया था। प्रसव के कुछ देर बाद ही महिला की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। परिजनों का आरोप है कि स्थिति बिगड़ने पर बार बार डॉक्टरों और स्टाफ को बुलाया गया, लेकिन कोई नहीं आया। इतना ही नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए कई बार अनुरोध करने के बावजूद स्टाफ मौके पर नहीं पहुंचा। अस्पताल प्रशासन की इस लापरवाही के कारण महिला की जान चली गई है। वहीं परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को शांत करवाने का यहां प्रयास किया गया। जरे डिलीवरी आई क्या? जरे एक बार देखो आई थी, बहन आई थी, कोई डॉक्टर नहीं आए बेचारे देखो बे टीका तोड़े टीका लगाए अति हैरान करी सोकरी मारा तो सोकरी जोई त्रिवेणी हॉस्पिटल है मारा सोकरी नाम। और आप कोटा के सांगोद से खबर है, जहां मंगलवार रात कोटा रोड स्थित SBI बैंक के पास खड़ी एक वैन में अचानक भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी वैन को घेर लिया और वह पूरी तरह से राख में बदल गई। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से करीब आधे घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि वैन में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा यहां पर टल गया है। शुरुआती कारण शॉर्ट सर्किट यहां पर आग लगने का माना जा रहा है, जबकि पुलिस जांच में जुटी हुई है। घटना के बाद कुछ देर तक इलाके में जाम और भीड़ की स्थिति बनी रही। तो कोटा के सांगोद से खबर है, जहां खड़ी वैन में अचानक आग लग गई।
और अब खाजूवाला से खबर है, जहां ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। बीसीएमओ डॉक्टर मुकेश मीणा ने औचक निरीक्षण यहां पर किया है। सियासर, पंचकोसा और थारूसर का उप स्वास्थ्य केंद्र यहां पर बंद पाए गए। ओपीडी टाइम में जाति दवा वितरण और एएनएम नहीं आती ड्यूटी पर, लापरवाही करने वाले एएनएम को नोटिस यहां पर सौंपा गया है। समय पर मांगा जवाब, अन्यथा यहां पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के निर्देश भी यहां पर जारी किए गए हैं। तो सियासर, पंचकोसा में निरीक्षण किया गया। ओपीडी टाइम पर नहीं आने पर नाराजगी जताई। बीसीएमओ डॉक्टर मुकेश मीणा ने औचक निरीक्षण किया है। सियासर, पंचकोसा का उप स्वास्थ्य केंद्र का यहां पर निरीक्षण किया गया है। थारूसर का उप स्वास्थ्य केंद्र भी बंद पाया गया। ओपीडी टाइम में जाति दवा वितरण यहां पर नहीं होती है। लापरवाही करने वालों को एएनएम को यहां पर नोटिस भी भेजा गया है और समय पर जवाब मांगा गया है। और ये भी कहा गया है कि अगर समय पर जवाब नहीं मिला तो यहां पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और आप खाजूवाला से खबर है, जहां दंतौर में नकबजनी का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वार्ड नंबर 3 दंतौर निवासी अर्जुन राम बिश्नोई के घर पर चोरी की वारदात हुई थी। 25 तोला सोना और नकदी राशि यहां पर चोरी की गई थी। आरोपी छत्तीसगढ़ निवासी 22 वर्षीय सुनील को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। मामले में अन्य साथियों की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। डीवाईएसपी के सुपरविजन में दंतौर एसएचओ के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। खाजूवाला से खबर है, जहां पुलिस ने नकबजनी की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं अब पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो 25 तोला सोना और नकदी राशि चोरी हुई थी और इस मामले में अब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी छत्तीसगढ़ निवासी सुनील को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है और अब मामले में अन्य साथियों की तलाश लगातार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 दिसंबर को बस्तर पहुंच रहे हैं। 3 महीनों में यह उनका बस्तर का दूसरा दौरा होगा। वे बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होंगे और साथ ही एंटी नक्सल ऑपरेशंस की समीक्षा भी करेंगे। ठीक 1 साल पहले इसी दिन अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश के नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन भी दी थी। हिडमा के मारे जाने के बाद बदले हालातों को वे करीब से देखकर आगे की रणनीति तय करेंगे। 11 दिसंबर से शुरू हो रही बस्तर ओलंपिक की स्पर्धाओं में 3500 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिनमें नक्सल प्रभावित इलाकों के युवा भी शामिल होंगे। प्रशासन तैयारियों में जुटा है और माना जा रहा है कि अमित शाह की मौजूदगी में बस्तर संभाग के कई गांवों को नक्सल मुक्त घोषित किया जा सकता है। और अब सिरोही के रेवदर से खबर है, जहां उडबारिया गांव में चोरी की वारदात हुई है। सुने घरों में चोरों ने चोरी की वारदात को यहां पर अंजाम दिया है। 3 भाइयों के सुने पड़े मकानों के ताले तोड़े गए हैं। मकान मालिक के आने के बाद चोरी हुए सामान का खुलासा यहां पर हो पाएगा और प्रथम दृष्टा बड़ी मात्रा में सोना चांदी के जेवरात चोरी होने की जानकारी यहां पर मिल रही है। घर में खड़ी एक बाइक को भी अज्ञात चोर लेकर यहां से फरार हो गए हैं, जिसके बाद जंगल में सुनसान जगह पर सुबह ये बाइक पड़ी मिली है। चोरी की वारदात के बाद अनादरा पुलिस को इसकी जानकारी दी गई है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो सिरोही के रेवदर से खबर है, जहां चोरी की वारदात हुई है। घर में खड़ी एक बाइक को भी अज्ञात चोर चोरी करके फरार हो गए हैं, जिसके बाद जंगल में सुनसान जगह पर ये बाइक पड़ी मिली है। सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चोरों की तलाश पुलिस कर रही है। तो उडबारिया गांव की ये पूरा मामला है, जहां चोरी की वारदात हुई है। सुने घरों में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। 3 भाइयों के सुने पड़े मकानों के ताले यहाँ पर तोड़े गए हैं और मकान मालिक के आने के बाद ही चोरी हुए सामान का खुलासा यहाँ पर हो पाएगा। तो आपको बता दें कि घर में खड़ी एक बाइक को भी चोर लेकर फरार हो गए थे, जिसको सुबह सुनसान जगह पर ये बाइक पड़ी मिली है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। चोरों की तलाश में पुलिस लगातार जांच कर रही है।
तो सिरोही के रेवदर से खबर है, जहां 3 भाइयों के सूने पड़े मकान के ताले तोड़े गए हैं। चोरी की वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया है। घर में खड़ी एक बाइक को भी चोर लेकर फरार हो गए थे और सुबह सुनसान जगह पर ये बाइक पाई गई है। पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।